सो हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं भागवत में। जैसे कि मैं अपने गांव आई हूँ और हम आज यहाँ भागवत हम भागवत में जा रहे हैं। ये मेरे दादाजी है, ये सारिका है और आज है कृष्ण जन्म, तो हम जा रहे हैं भागवत में। मेरे दादाजी हैं, कथा सुनने जाएंगे, उसके बाद कृष्ण जन्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बताइए पार्टी चाहिए मेरे को। अब पार्टी देना। क्लास में आ रखी सेकंड, क्लास में सेकंड आ रखी है तो मुझे पार्टी दे देना। क्यों? हाँ हाँ जी। कितने रुपए की? ये मेरी मम्मी और दादी जी हल्ला करते हुए यहाँ पे चपर चपर बातें करते हुए। मम्मी जी आपकी साड़ी, ताई जी आपकी साड़ी उल्ट पलट हो गई। वेट 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 वेट, जरा वेट करो ताई जी। बस चलो। ताई जी मैं सेकंड आई हूँ। ये बैकग्राउंड का रास्ता है, फ्रंट ग्राउंड का रास्ता नहीं है ये। अरे मेरे स्कर्ट रुक गया। तो हम पहुँच चुके हैं। राम को नाम में ये रुकमारी, कृष्ण को नाम में ये रुकमारी। विगत 4 दिवसों से भगवान कृष्णचंद्र ठाकुर जी की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आप सभी भगवत जिज्ञासुओं से, भगवत पिपासुओं से निवेदन है कि आप हमारी आवाज को जहां तक भी श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी यह बीना नामक ग्राम और बीना नामक ग्राम के अंतर्गत राजवंशीय यह राणा परिवार, इस राणा परिवार के द्वारा अपने वंश के समस्त गत पितरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए इस निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह भव्य आयोजन किया गया। मेरी भक्तिमती माताओं, आदरणीय बहनों, उपस्थित बालादि अबालक सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह यज्ञ के अंतर्गत में आज पंचम दिवस के रूप में प्रवेश करने जा रही है। इस कलयुग के मध्य मनुष्य के पास समस्त धन सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, आनंद है, किंतु समय का बड़ा अभाव है। तो मैं आज पंचम दिवस की कथा प्रारंभ के रूप में आप समस्त आगंतुक श्रोतागणों का, राणा परिवार के समस्त महिमानों का, बाल एवं अबाल सज्जनों का, साधु एवं सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के सन्मुख में एक सोले आने के बराबर भी नहीं माने जाते हैं। इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर यज्ञ माना गया है तो क्या माना गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। माता तो हिरण्यकश्यप के वधार्थ हेतु, हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए, हिरण्यकश्यप का विनाश करने के लिए कथा में कल आपको सुना चुका था
कि हिरण्यकश्यप के घर में 4 पुत्रों के बाद एक चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस बालक का नाम था प्रहलाद। कृष्णचंद्र भगवान माता श्रोतागण, बालक प्रहलाद जब उत्पन्न हुआ है तो बालक प्रहलाद अनेक प्रकार से जो है भगवतमय हो गया था। भगवान की अनेक प्रकार भगवान के प्रति जिसका ध्यान था, बारंबार नारायण नारायण का शब्द का जो उच्चारण करने वाला था, नारायण को जो है हमेशा क्या करता था, पूजन करता था। भगवान से प्रश्न आता है कि बालक नारद कल मैंने एक प्रश्न छोड़ा था कि छोटा सा सत्संग पाने से बालक प्रहलाद क्या हो गया था, ज्ञानी हो गया था, भागवत भजन करने वाला हो गया। असुर यानी का त्याग कर दो और परमात्मा का भजन करो। कह रहे हैं कि कागज की है नाव बनाई, छोड़ दी है जल में, धर्मी पार उतर गए, नरगी डूबे जल में। पाप कौन करता है? मनुष्य के सिवाय कोई दूसरा जीव प्राणी पाप नहीं करता है, क्योंकि उनमें अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता है। अनेक प्रकार से दुर्भिक्ष हो गए। अब तो पृथ्वी का बचा बताने लग गई है मानव, क्योंकि एक ही एकदम क्या हो जाएगी, बोल करके विनष्ट हो जाएगी। जब ऐसा स्वरूप देखा गया तो देवता लोग कोई भी नरसिंह भगवान के सन्मुख नहीं गए। भगवान जाता है मेरे साथी भजन बिन अकेला रहिया, क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी जो होती है वो साथ देती है केवल मकान के द्वार पर। हो आवा रे बनावा श्री राधा स्वामी के। हो आवा रे बनावा श्री राधा स्वामी के। हो आवा रे बनावा श्री राधा स्वामी के। हो आवा रे बनावा श्री इस देवकी से तो तुम्हें भय नहीं है ना? अगर तुम्हें भय है तो इसके पुत्र से है। जैसे ही इसके पुत्र गर्भ जन्म लेंगे मैं ला करके क्या करूंगा, सौंप दूंगा, तुम मार लेना। कब से इस शर्त में तैयार हो गया, लेकर के घर में चले गए हैं, सुंदर रहने लगे हैं। अपना जीवन निर्वाह होते होते 1 वर्ष में क्या हो गया, एक संतान उत्पन्न हो गई। 1 वर्ष में जैसे संतान उत्पन्न हुई तो वसुदेव जी महाराज तो क्या थे, प्राण के पक्के थे, विशुद्धा अंतःकरण स वसुदेव, जिनका हृदय पवित्र और साफ और सत्यवादी था, उनका नाम क्या था, वसुदेव था। हे योग माया, अगर मेरा काम कर देगी तो मृत्युलोक में तेरे अनेक प्रकार के स्थान होंगे, नर तेरी पूजा करेंगे और तेरा नाम होगा दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी। दुर्गा, भद्रकाली, विजया और वैष्णवी तेरे नाम होंगे। सातवें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में रख दिया। इधर मथुरा में किलवदंती फैल गई है, अरे राम राम राम। इस पापी कंस के भय से, इसके अत्याचार से देवकी का सातवां गर्भ हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो। श्रावण के महीने चतुर्दशी बुधवार था
और उस दिन रोहिणी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। अभी नामकरण संस्कार तो नहीं हुआ, लेकिन पूर्व महीने आपको बताऊं, समय आने पर इसी बालक का नाम बलराम पड़ जाता है। बड़े भाई बलगांव थे, बोलो बलदेव जी महाराज की जय हो। अब बलराम नाम पड़ गया है, इधर से जाकर के क्या कर देते हैं कि भगवान आठवें गर्भ में चले गए हैं, गर्भावास हो गया है, कारागार में आ गए और कारागार में आकर के गर्भ में है भगवान, और गर्भ में ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं सत्यम व्रतवसा बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रावण भाद्रपद का महीना था और घर घर करके मेघ बरस रहे हैं, सब सोए हैं। तो आप लोग भी हम लोग बोलेंगे, भगवान के दिव्य दर्शन करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बालक को थोड़ा ऊपर उठा लिया है, अब तो थोड़ा और ऊपर उठा लिया है। यमुना नदी ऊपर चली गई है और ऊपर उठा दिया है, गले तक यहाँ तक पानी चला गया है। अब तो सूट कहाँ रखनी थी, जाकर वसुदेव महाराज ने सिर में रख दी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो। ये यमुना भगवान की रक्षा कर रही है। अब तो नदी के पार हो गई महाराज। तो नंद जो है जाकर के जो है माता और श्रोतागण गोकुल में पहुंच गए हैं। गोकुल में जैसे ही गए तो गोकुल में जब पहुंचे वहां तो नंदराय जी को कोई खबर नहीं है और यशोदा रानी को कोई खबर नहीं है कि हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है। मैंने जब जन्म ले रखा है तो वसुदेव जी महाराज वहां गए और वसुदेव जी महाराज ने जाकर के क्या कर दिया महाराज, कन्या को वहां रख दिया, बालक को वहां रख दिया और कन्या को उठाया उसी सूप में और लौट करके वापस आ गया। क्या कह रही है? तबाहा भ्रातरवा, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। हे भैया, मेरे 6 गर्भों से तुमने 6 पुत्रों को मार दिया है भैया। 7वां गर्भ मेरा खंडित हो गया है भैया और 8वां ये मेरा गर्भ है। अब मैं अपुत्री हो गई हूँ, मेरे गर्भ से अब आगे बच्चे होने वाले भी नहीं है भैया। एक संतान मुझे रहने दो। और तभी अगर आकाशवाणी का तुम्हें भय है तो आकाशवाणी के भय ने तो कहा था कि 8वें गर्भ के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ये पुत्र नहीं अभी तो क्या है, पुत्री। अगर भांजी के ऊपर हस्त प्रहार करोगे तो सबसे बड़ा पाप होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। का उस कन्या का पांव इस प्रकार से छीन करके निकाल दिया। पांव खींचते छीना और छीन करके क्या कर दिया है, ऐसे घुमाने लग गया है। घुमाकर हाथ से छूटी और हाथ से छूट करके कहाँ चली गई, आकाश मार्ग की ओर चली गई है। आकाश मार्ग में जाकर के क्या कर दिया, अष्टभुजा रूप धारण कर दिया है। बोलो अष्टभुजा भवानी मैया की जय हो। 8 भुजाएं धारण की हुई है, शंख बजने लगे हैं, देवता लोगों के पुष्प वृष्टि होने लग गई है, नमो शब्द और जय शब्द होने लग गया है। हे माता भवानी माता को
घर में आकर के मुझे मनवाती है, मेरी पिटाई करवाती है, मेरी माँ मुझे डांटती है। मम्मा, अगर तुमको विश्वास नहीं है अम्मा तो समक्षम पश्चिमे मुखा, मेरा मुख देख लो, मैंने क्या मिट्टी गाई। अब तो मुंह खोला, खोलो, बताओ, मुंह खोलो कृष्ण। तो कृष्ण ने मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला तो माता यशोदा गणों पूरे 14 भुवन को यशोदा रानी कहाँ देख रही है? कृष्ण के मुख में देख रही है। अरे मैंने ये स्वप्न तो नहीं देखा, क्या देख रही हूँ मैं? यशोदा रानी को बड़ा घमंड था कि मैं इस गोकुल की सबसे बड़ी रानी हूँ, अधिष्ठात्री हूँ बोल करके। लेकिन आज पता लगा कि जो मेरा पुत्र है ना, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जैसे ही आंखों को मीना, फिर दोबारा देखा, तब तक फिर बालक का जैसा मुझको हो रहा कि मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ। क्या कारण रहा होगा कि यशोदा रानी ने भगवान कृष्ण का बाल सुख दिया कि भगवान की गाय और बछड़ों और ग्वाल बालों को सहित क्या कर दिया, भगवान ने उठा दिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो ये है हमारे गोवर्धन महाराज और ये है इनके लिए लगा हुआ 56 भोग। और अब होगी गोवर्धन पूजा। भगवान गोवर्धन जो बने हुए हैं मिट्टी के, उनकी भी पूजा हो, गोबर के उनकी भी पूजा करो और भगवान को भोग लगाओ। भाई राम सिंह राणा जी, आप मिठाई लगाओ, आप अपने हाथ से पूजन करो, मिठाई लगाओ, गंगा चतर आरती करो भगवान की। माता श्रद्धा करो। अनेक अनेक प्रकार से जो है भगवान गोवर्धन के ऊपर में अपने आप रूप बैठे हैं। वहाँ आप बाल कृष्ण देख रहे हैं, बाल कृष्ण जी वहाँ बैठे हुए हैं। कृष्णचंद्र भगवान है, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो बाल बालों को कहा, देखो बच्चा देखो, नीचे 56 भोग रखे हुए हैं, उन 56 भोगों से निकाल करके भगवान भोग लगा रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो माता श्रोता गणों, जब इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार के भोग निकाल करके खा लिए हैं, मेरा यज्ञ क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है बोल करके, भोग दिया है बोल करके। तो इंद्र ने क्या कर दिया है? तुरंत सावर्तक नाम के जो मेघ थे, सावर्तक नाम के मेघों को बोला, हे मेघो, और 84 कोष का जो भूमि है, उसके बाद सबने आरती ली और फिर सबको प्रसाद मिला। लास्ट में सबने बहुत अच्छा डांस किया और सबको बहुत मज़ा आया। कथा का मज़ा उसे सामने व्यास जी से सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि वीडियोस तो लंबी हो जाती हैं तो हम पूरी वीडियोस डाल नहीं पाते, तो उसमें मज़ा ख़राब हो जाता है। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।